ईश्वर को पाने के दो रास्ते होते हैं, जिसे हम राइट हैंड पाथ एंड लेफ्ट हैंड पाथ कहते हैं। ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन को हम राइट हैंड पाथ कहते हैं, जबकि अघोरियों के पाथ को लेफ्ट हैंड पाथ कहते हैं। अघोरी महादेव के सबसे बड़े भक्त होते हैं। अघोर के बारे में क्यों जानना चाहिए? अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हो तो आप अघोर से बहुत कुछ सीख पाओगे और आध्यात्मिक तरक्की कर पाओगे। जब इनकी दीक्षा होती है तो सोने के बर्तन में इन्हें मीट खिलाया जाता है। जब दो एक्सट्रीम चीजें इन्हें दी जाती है तो इनका कंपैरिजन खत्म हो जाता है। ये माना जाता है कि शिव ने सब कुछ बनाया तो फिर डिवीजन क्यों? स्वर्ण पात्र को देवताओं का प्रतीक माना जाता है और मीट को राक्षसों का। इससे इनके अंदर भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अघोरा और कपाल में क्या संबंध है? अघोरा अधजली लाश से कपाल निकालते हैं और उसमें राइस कुक करते हैं। ये माना जाता है कि व्यक्ति के मरते समय ब्रेन में डीएमटी का सिक्रेशन होता है और वो डीएमटी अघोरियों के शरीर में राइस के माध्यम से पहुंचता है और उनके थर्ड आई को ओपन करने का काम करता है। तंत्र और अघोर को अपनाने का मूल सिद्धांत ये है कि वे अपने आप को जान सके, अपने अंदर जा सके, अपने मूल प्रकृति को पहचान सके। एक अघोरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जो आत्माओं की होती है। बहुत बार देवी देवताओं को बुलाता है, बहुत बार मैजिकल प्लांट की मदद लेता है ताकि वे अपने अंदर जा सके। अघोरी कभी भी बाहरी चीजों की चिंता नहीं करते। कहते हैं तंत्र तो समय, जगह और कारण से बंधा होता है, लेकिन अघोर किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। तंत्र और अघोर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उन्हें अघोरी कहते हैं। भगवान की ताकत उनके अंदर आ जाती है। तंत्र ऐसा है मानो गिटार या सितार चलाना सीखना, और अघोर ऐसा है मानो एक्सपर्ट म्यूजिशियन। अघोरी जो जितना कठिन परिश्रम करते हैं उतना ही नियम का पालन भी करते हैं। उनको टीवी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। उनके अंदर की सारी एनर्जी जो एक जगह पे केंद्रित होती है, उन्हीं से उनकी शक्ति बढ़ती है। खिन्ना राम बाबा और तेलंग स्वामी दो महान अघोरी साधु थे। महान तेलंग स्वामी को तपस्या से इतनी ताकत आ गई थी कि जब वे पोटी करते थे तो वो सोना बन जाती थी। तेलंग स्वामी गंगा के पानी को अपने शरीर में ही बना लेते थे। धरती पे वो ही एक ऐसे आदमी थे जो अपनी पोटी से भगवान की पूजा करते थे। बनारस के शान थे, अपने माँ के भक्त थे। जब उनकी माँ उन्हें अघोर और तंत्र करते हुए उन्हें देखती थी तो उनकी माँ को बड़ा गुस्सा आता था। उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम ये बकवास चीजें क्यों करते रहते हो? अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो स्वामी ने कहा वो लड़की जल्दी ही मर जाएगी। उनकी माँ ने लड़की खोजी और शादी करा दी। शादी होते ही लड़की की मौत हो गई। इसके बाद वे कई सालों तक अपनी माँ की सेवा करते रहे और जब उनकी माँ की मौत हो गई तो उसी शमशान में उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। उनका नाम तेलंग स्वामी इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके गुरु तेलंगाना से आए थे। अपने गुरु से मिलने के बाद फिर से वे 25 साल तक शमशान में रहे और कहा जाता है कि 25 साल तक जलती हुई राख पे बैठ के बिताया। 15 साल तक गंगा के नीचे बैठ के तपस्या की और उसके बाद 100 साल तक गंगा जी के किनारे तपस्या की। वे इस दौरान चुप रहे। वे माँ अन्नपूर्णा की जब भी पूजा करने जाते तो अपने पेशाब और पोटी से पूजा करते। उनका जीवन 250 सालों का रहा, जिसमें वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गुरु विमलानंद जी से भी मिले।
बनारस के अघोर पीठ के संस्थापक बाबा किन्नाराम आज से लगभग 400 साल पहले बहुत बड़े अघोरी हुए। ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तब वे 3 दिन तक रोए नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप में उनके घर आए थे और उनके कान में मंत्र फूका था, तब वे रोए थे। 117 साल की आयु रही उनकी। एक बार एक मुर्दा तैरते हुए जा रहा था, तब उनके गुरु कालू राम ने उन्हें कहा, देखो मुर्दा जा रहा है। तब बाबा ने कहा, वो मुर्दा नहीं जिंदा है। तब कालू राम ने कहा कि सिद्ध करके बताओ। तुरंत ही बाबा ने कहा, ए राम जी अवन राम, खड़े हो जाओ। और 1-2 गाली दी तो वो मुर्दा हक्का बक्का रह गया और खड़ा हो गया और अपने पांव से चलता हुआ बाबा के पास आया। और कहा जाता है कि वो पूरी जिंदगी बाबा का शिष्य बन के रहा। शाहजहां के उत्थान और पतन की कहानी भी बाबा से जुड़ी है। बाबा के आशीर्वाद से ही शाहजहां ने कांधार का किला जीता था। एक बार की बात है, शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बनवा रहा था और उसने बाबा पे ध्यान नहीं दिया, तो बाबा को यह अपना अपमान लगा। तब बाबा ने उसे श्राप दिया कि तू जिस गम में डूबा है वही गम तुझे ले डूबेगा और तेरा बेटा ही तुझे राजगद्दी से निकाल फेंकेगा। और थोड़े ही दिनों में ऐसा ही हुआ और औरंगजेब ने उसे जेल में बंद करवा दिया और उसकी सत्ता खत्म हो गई। बाबा के आश्रम में बाबा के द्वारा जलाई गई धुनी आज भी 400 सालों से जल रही है। वहाँ प्रसाद के रूप में भभूत दी जाती है। वहीं पे बाबा ने क्रीम कुंड में माँ हिंगलाज को स्थापित किया है। बाबा जब कच्छ की पहाड़ियों में ध्यान किया करते थे तो एक औरत उन्हें खाना खिलाती थी। बाबा ने पूछा कि आप कौन हो? तो स्त्री ने कहा कि मैं वही हूँ जिसकी आप तपस्या कर रहे हो। मैं हूँ हिंगलाज, आप मुझे काशी ले चलिए, मुझे वहाँ स्थापित होना है। तब बाबा ने देवी से आशीर्वाद मांगा और कहा कि कृपया आप क्रीम कुंड में स्थापित हो जाएं। अघोर की देवी बलूचिस्तान की हिंगलाज देवी को कहा जाता है। वो आज भी लाखों घरों की कुल देवी है। किन्नाराम अपने शिष्य बीजाराम के साथ गिरनार की पहाड़ी में पहुंचे। वहाँ नवाब का शासन था। भिक्षा मांगते बीजाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात जब किन्नाराम को पता चली तो वो भी भिक्षा मांगने निकल पड़े और भिक्षा मांगने के दौरान उन्हें भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जेल में 981 चक्कियां होती हैं जिसे कैदियों को चलानी पड़ती। वहाँ मौजूद किन्नाराम ने सभी चक्कियों को कहा, चल पीसना शुरू कर। तब सभी चक्कियां अपने आप चलने लगती हैं। तब नवाब को समझ में आ गया कि ये कोई बड़ा साधु है। तब उसने बाबा को जेल से रिहा किया और बाबा से वादा किया कि गिरनार में कोई भी साधु आएगा तब उसे 2.5 पाव आटा मुफ्त में दिया जाएगा। किन्नाराम बाबा के द्वारा लिखी गई पुस्तक विवेक गीता, राम गीता, राम रसल, उन्मुन्नी राम है। इन पुस्तकों में अघोर के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये वो पुस्तकें हैं जो आपके ज्ञान को तो बढ़ाती ही हैं, साथ में अघोर के बारे में एक क्लैरिटी भी देती है।